हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज दिन है जी संडे और तारीख है 6, तो 6 नवंबर है आज। और सुबह सुबह मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। पूरा तसल्ली पूर्वक मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि मैं इनका स्कूल नहीं है, छुट्टी है और हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट थी तो वो ड्यूटी जा चुके हैं। उसके बाद मुझे ऐसी कोई मतलब हड़बड़ी नहीं है, कोई काम करने की जल्दबाजी नहीं है कि किसी के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है या कुछ भी। तो मयंक और डॉली अभी सो रहे हैं तो मैंने सोचा चलो जब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि हमारी तो आदत है मौका देखा और बस अपने काम पर लग जाते। तो ये सही मौका था, सही टाइम था मेरे पास। तो कई दिन से मैं सोच रही थी लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। इसको ड्रेसिंग टेबल को मुझे क्लीन करना था क्योंकि ये मतलब काफ़ी टाइम से ऐसे ही मैस पड़ी थी। मतलब कुछ भी चूड़ी वगैरह जो भी बिंदी बिंदी पत्ते थे वो सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी थी इस पर। तो मैं इस टेबल को ड्रेसिंग टेबल के तौर पे यूज करती हूँ क्योंकि ऐसा है ना, मेरे पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है। ऊपर में एक शीशा लगा हुआ है और इसके ऊपर मैं पूरा अपना सामान रख लेती हूँ जो मतलब यूज होता है डेली घर में, वो सारी चीज़ें। तो मैंने सबसे पहले इसको खाली किया है क्योंकि इस पर बहुत सारा सामान रखा था, नीचे भी ऊपर भी, और इसका कलर ब्लैक है तो डस्ट बहुत ज़्यादा आती है इसके ऊपर। तो सबसे पहले इसको खाली किया है, उसके बाद फिर मैंने कॉलिन से इसे अच्छे से क्लीन किया है क्योंकि डस्ट काफ़ी थी। तो अच्छे से कॉलिन से अच्छे से क्लीन हो जाता है, तो पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। उसके बाद फिर से मैं सामान इसके ऊपर रख दूँगी। और हाँ, जो मतलब ऐसा सामान था मुझे अभी दिख रहा था आँखों के सामने, वो मैंने निकाल दिया इसमें से, जो फेंकने वाला था, ख़राब था। और बाकी का एक दिन मैं करूँगी इसे क्योंकि बहुत सारी नेल पॉलिश, लिपस्टिक वगैरह ऐसी चीज़ें, कंगन वगैरह ऐसे हैं कि वो ख़राब हो चुके हैं और कुछ मैं लगाती भी नहीं हूँ। तो काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाता तो वो वैसे भी एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख दाख के एक दिन मैं फेंकूँगी इसमें से। तो अभी सुबह मतलब इतना टाइम नहीं था मेरे पास क्योंकि इसके लिए स्पेशल 2 घंटे चाहिए। पूरा मतलब छोटा छोटा काम होता है ना, उस पर टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए मैंने उसको फिर नहीं छेड़ा, वो ऐसे ही रख दिया था। जो डिब्बे में जैसे सामान रखा था वैसे ही, सिर्फ मैंने इसको टेबल को अच्छे से साफ़ किया है और जो बड़ा बड़ा सामान था उसको पोंछ करके और फिर से इधर रख दिया है इसके ऊपर। तो टेबल पर जितना भी सामान था वो रख दिया और जो यूज में नहीं आ रहा था उसे मैंने पैक करके रख दिया है क्योंकि फालतू में ही पड़ा था। तो ये करवा चौथ और ये अहुई अष्टमी आई थी जब मैंने ये साड़ी वगैरह निकाली थी क्योंकि मनसने के लिए जो भी सामान था दीदी के लिए और उनके लिए, सासू माँ के लिए। तो पूरा सामान भी अभी ऐसे इस टेबल में ही रखा था। ये बीच वाले इस खाने में मैंने ऐसे ही बैग में भर के रख दिया था। मैं सोच रही हूँ आज मैं उसको भी अच्छे से रख दूँगी क्योंकि पता नहीं अब कब घर जाना होगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मतलब कुछ काम होगा या कोई होगा तब जाना होगा घर पे, तो कोई भी जाएगा तो फिर मैं दे दूँगी सामान। तो सबसे पहले मैंने ये साड़ी वगैरह जो भी सामान था, इसमें मेरे 2 सूट भी पड़े थे तो इनको भी मैं रख दूँगी। और अब मैं नहीं सिलाऊँगी क्योंकि ये गर्मियों के सूट है और अभी फ़िलहाल मतलब इतनी गर्मी नहीं हो रही है। अब तो ठंडी आएंगी तो फिर क्या करना है, और ऐसे ही पड़े रहेंगे सिले हुए। तो मैं सोच रही हूँ जब गर्मियाँ स्टार्ट होंगी तब सिलवा लूँगी क्योंकि गर्मियों के सूट है वो, तो उनको भी मैं रख दूँगी। उसके बाद फिर मैंने पूरा बैग खाली कर दिया था और जो भी सामान था जहाँ का रखने वाला था वहाँ रख दिया। उसके बाद मैं इसको बेडशीट वगैरह को भी साफ़ कर लूँगी। पहले तो मैं ये सोच रही थी कि मैं इसे साफ़ करके और बस ऐसे ही बिछा दूँगी, फिर मैंने चेंज ही कर दी क्योंकि मैं सोच रही थी मंडे को चेंज करूँगी, पर मैंने सोचा क्या मंडे और संडे, तो मैंने यहाँ बेड शीट निकाल दी थी। उसके बाद ये मेरा एक बॉक्स रखा था और यहाँ मैंने इसको मतलब एक कपड़े से ढक रखा है, तो उसके ऊपर वाला कपड़ा काफ़ी गंदा हो चुका था तो मैंने उसको भी हटा दिया है, बेड शीट वगैरह। क्योंकि मैं आज अच्छे से इसको रूम को क्लीन ही कर दूँगी, बेडरूम को, क्योंकि अभी ऐसा कोई काम नहीं था, मुझे आराम से मैं कर सकती थी इस काम को। तो मैंने यहाँ बक्से पे से भी वो कपड़ा चेंज करके और दूसरा कपड़ा डाल दिया है। और ये मेरा होम थिएटर ऐसे ही रखा था उस रूम में, तो मैंने आज इधर ला के इसे लगा दिया है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं अपने रूम में कुछ काम करती हूँ तो सॉन्ग वगैरह सुन लिया करूँगी इसलिए, और यहाँ जगह भी थी। उसके बाद बारी आती है हमारे बेड की। तो बेड की पहले मैंने डस्टिंग की है अच्छे से क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट आती है यहाँ पर, पता नहीं जाने क्यों। तो सबसे पहले मैंने डस्टिंग की है और डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने इस यहाँ मतलब बेडशीट बिछा दी है और ये धुली हुई बेडशीट बिछा दी है। फिर मैंने चेंज ही कर दी थी बेडशीट, पहले मैं उसी को बिछाने की सोच रही थी लेकिन मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी है। तो बेडशीट बिछाने से रूम में एक अलग सा लुक आ जाता है। कभी देखना आप बेडशीट चेंज कर दो तो कमरे में एक अलग सी बात हो जाती है, अच्छा मतलब एकदम बहुत अच्छा लगने लग जाता है।
तो यहाँ बेड शीट चेंज करने के बाद एकदम रूम बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये है बेड शीट और शायद ये मैंने फर्स्ट टाइम बिछाई है या दूसरी बार बिछाई होगी, ऐसे 1-2 बार, ज़्यादा मैंने नहीं बिछाई है, ये मुझे याद नहीं है अच्छे से, 2-3 बार हो गई होगी ज़्यादा यूज़, ज़्यादा नहीं हुई है। तो रूम हो गया है हमारा क्लीन, बेडरूम अच्छे से कर दिया क्लीन। उसके बाद फिर मैंने यहाँ हॉल की भी बेडशीट चेंज कर दी है। जो ये तखत पड़ा है यहाँ, इस पर भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी है और दूसरी बिछा दी है, क्योंकि फिर बेडशीट धुलेंगी तो एक साथ ही सारी धुल जाएंगी। उसके बाद आती है इसकी हॉल की उसकी डस्टिंग की बारी। तो मैंने इधर भी डस्टिंग कर दी है और सिलाई मशीन पे भी काफ़ी धूल लग रखी थी, उस पे से भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जहाँ जहाँ मुझे डस्टिंग करनी थी मेरी डस्टिंग हो चुकी है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा मतलब झाड़ू लगाने से पहले डस्टिंग करती हूँ, पर आज ना मैंने आज पहले ही कर दी थी, क्योंकि काफ़ी डस्ट थी। फिर मैंने सोचा नीचे गिरेगी तो गंदा हो जाएगा, क्योंकि बेड पर भी काफ़ी डस्ट हो रही थी, तो मैंने इसीलिए आज पहले ही कर दी है। तो डस्टिंग हो चुकी थी। फिर उसके बाद आती है झाड़ू की बारी। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ झाड़ू भी लगा देती हूँ, तो मैं झाड़ू भी लगा दूंगी अभी पूरे घर में। तो पूरे घर में रूम वगैरह में लगा के आ चुकी हूँ और उसके बाद हॉल में लगा लिए झाड़ू, उसके बाद लगाऊंगी बाहर। लेकिन फिर मुझे याद आया, मैंने कल शाम को कपड़े धोए थे ना, बहुत सारे कपड़े धोए थे, मशीन लगाई थी, तो वो सारे कपड़े बाहर ही सूख रहे थे। तो मैंने सोचा अगर मैं झाड़ू लगाऊंगी तो उधर मतलब धूल मिट्टी कपड़ों पर लग जाएगी, धुले हुए कपड़ों पर। और ये सब चीज़ें मैं बहुत मतलब वो करती हूँ, मुझे थोड़ी सी भी गंदगी पसंद नहीं है सच में। मतलब मुझे ऐसा लगता है चाहे मतलब कपड़े रखे रहें गंदे, धुले नहीं तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन धुलने के बाद बिल्कुल भी उनमें डस्ट वगैरह ना लगे। तो इसलिए मैं ज़्यादातर शाम को धुलती हूँ और सुबह थोड़ी सी धूप लग जाती है तो उतार लेती हूँ। और यहाँ धूप भी सुबह सुबह आती है, मतलब सारे दिन धूप नहीं रहती है। तो यहाँ मेरे कपड़े सारे उतर चुके हैं, तो सारे कपड़े मैंने उतार के और अंदर रख दिए, क्योंकि अभी फोल्ड नहीं करूँगी, सुबह सुबह तय लगाने का टाइम नहीं है। तो कपड़े उतारने के बाद फिर मैंने जितना भी बाहर का एरिया है वो सारा झाड़ दिया। तो पूरे मतलब आंगन में जितना भी बड़ा आंगन है मैं सारे में झाड़ू डेली लगाती हूँ। तो कभी कभी तो 2 बार भी लग जाती है, शाम को भी लगा देती हूँ। तो पूरी झाड़ू अच्छे से लग चुकी है। उसके बाद बारी आती है हमारी पोंछे की। तो मैं पोंछा भी साथ ही साथ लगा दूंगी। और क्योंकि आज थोड़ी सी मतलब घर में क्लीनिंग कर दी है ना, साफ़ सफाई कर दी है, तो उससे और ज़्यादा डस्ट हो गई है। क्योंकि कभी भी देख लेना आप कहीं से साफ़ सफाई करोगे ना घर में। तो चलिए फिर मैं पोंछा लगा देती हूँ। और मैंने रूम में दोनों रूमों में पोंछा लगा दिया, उसके बाद मैं हॉल में भी पोंछा लगा दूँगी। और मैं बाहर तक आंगन तक पोंछा लगा के आती हूँ। और जिस मेरा मतलब मन होता है और टाइम होता है तो मैं बाहर से धुलाई भी कर देती हूँ। डेली डेली तो नहीं करती हूँ, मतलब 1-2 दिन छोड़ के ऐसे आंगन को धोती हूँ। तो अभी पूरे घर में पोंछा भी लग चुका है, बस किचन रह गई थी बाकी। और किचन में मैं हमेशा बैठ करके लगाती हूँ, कोशिश करती हूँ बैठ करके ही लगाऊँ। और जैसे इससे मतलब मॉप से लगाती हूँ ना तो फिर 2 बार लगाना पड़ता है, और हाथ से लगाती हूँ तो एक ही बार में अच्छे से क्लीन हो जाती है किचन। उसके बाद मैं सोच रही थी पहले नहा लूँ, पर नहाई नहीं। उससे पहले मैंने सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट बना दूँ। और मैंने सोचा क्या, मयंक आ गया था खेल करके, और मतलब टाइम हो रहा होगा ऐसे 9 बज रहे होंगे शायद, मुझे अच्छे से याद नहीं है कितना टाइम हो रहा होगा। तो मयंक आने के बाद बोला भूख लग रही है, तो मैंने सोचा कि फिर अगर मैं नहाऊंगी और पूजा करूंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर तो मतलब आधा पौना घंटा आराम से चला जाएगा, क्योंकि नहाना भी है और फिर पूजा भी करनी है। उसके बाद ही फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो इसीलिए मैं पहले इन लोगों के लिए, मयंक और टॉली के लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ और अपना बाद में बनाऊंगी। तो आज मैं बना रही हूँ चीला, बेसन के चीला बना रही हूँ। और ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होते, बच्चे क्या बड़ों के लिए भी अच्छे हैं, मतलब हेल्दी हैं, और बच्चे इसे खुश होकर के खा भी लेते हैं। मेरे घर में बच्चे खा लेते हैं इसको, बेसन के चीले को, खुशी से। तो इसलिए मैंने उनके लिए बेसन के चीले बना रही हूँ। और सही बात बताऊँ तो ये जल्दी भी बन जाते हैं, मतलब कोई टेंशन नहीं है इनमें, मतलब ये करो वो करो, ये नहीं खाएगा वो नहीं खाएगा, इस तरीके की कोई उलझन भी नहीं है। आराम से आप बना दो और बच्चे खुश होकर के खा लेते हैं, तो इसीलिए टाइम भी बच जाएगा। तो आज मुझे मतलब मैंने ऐसे कई काम थे कर लिए सुबह से, क्योंकि साफ़ सफाई कर दी है ना बहुत सारी। क्योंकि आपने देखा होगा क्लिप में तो थोड़ा सा दिखा है, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है ऐसी चीज़ों में। तो यहाँ देखो मयंक आ गया था, तो बोल रहा था मैं कर देता हूँ चलो, तो वो जिद कर रहा था मेरे से। तो फिर भी थोड़ा सा वो अपना टैलेंट दिखा के चला गया, उलट पलट कर गया एक चीले की। उसके बाद फिर मैंने साथ साथ में दही भी जमा दिए यहाँ,
तो बेसन के चीले में मैंने सिर्फ मतलब बेसन डाला था और थोड़ा सा सत्तू रखा था मेरे पास, वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया था और बस बेसन को घोल करके रख दिया था मतलब 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, आप जो भी वेजिटेबल खाना चाहे वो डाल के और तवे पे बस थोड़ा सा घी या तेल डाल करके और उसे थोड़ा सा मतलब फैला दो। उस पर घी तेल डाल दोगे तो उससे चिपकेगा नहीं। मेरा तो नॉन स्टिक तवा है तो वैसे भी नहीं चिपकता है, लेकिन लोहे वाले तवे पे बनाओगे तो थोड़ा सा घी डालने के बाद और बैटर को मतलब बना लो। आपको थोड़े पतले चाहिए, मोटे चाहिए, उसी साइज़ से आप बैटर डाल लो और बहुत अच्छे लगते हैं। खाली प्याज टमाटर भी डाल के, प्याज टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया ये डाल के बनाओ, बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाय, सॉस, दही, चटनी किसी के साथ भी खाओ, बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद मैं कटौली के लिए चीले बना के दे दिए थे। अपने लिए बनाऊंगी मैं पालक वाले, तो मैंने पालक साफ़ करके और काट के थोड़ा सा रख दिया है। बस जितना मैं मतलब पालक खाऊंगी डालूंगी उसमें उतना ही मैंने किया है साफ़। तो अलग से काट करके रख दिया, अभी मिक्स नहीं किया है। और अब यहाँ मैं नहा धो करके आ चुकी हूँ। आज मैंने सर भी धो लिया था क्योंकि साफ़ सफाई की थी तो अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ी थी, इसलिए सर भी धो लिया। नहा धो करके बस थोड़ा सा अपना रेगुलर वाला करूँगी, बिंदी, लिपस्टिक और सिंदूर, बस ये 3 चीज़ें करती हूँ और ज़्यादा कुछ मैं ऐसा करती नहीं हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए, तो पूजा करूँगी जा कर के और फिर मैं मतलब बनाऊंगी अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पूजा करने के लिए आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले मंदिर में जितने भी बर्तन हैं उनको निकाल करके और मांज के लेके आऊँगी। भगवान जी के बर्तन मांज करके उसके बाद ही फिर मैं पूजा करूँगी। तो पूजा करने के बाद मतलब फिर मुझे पता है पूजा करते करते ही मतलब काफ़ी टाइम हो गया था। मेरा तो ऐसे समझ लो आजकल ब्रेकफास्ट होता ही नहीं है, ऐसे समझ लो मतलब बहुत लोग जैसे 11-12 बजे के लगभग लंच करते हैं ना, मेरा तो लंच होता है ऐसे। तो चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, एक हाउसवाइफ की ऐसे ही मतलब ज़िंदगी होती है क्योंकि वो दूसरों के कामों में, परिवार के मतलब घर के सारी जिम्मेदारियां उसी के ऊपर होती हैं, तो वो मतलब उनमें लगी रहती है, अपने लिए नहीं सोचती है। लेकिन सोचना चाहिए सबको अपने लिए। तो मैं भी देख रही हूँ थोड़ा सा अपना टाइम चेंज करूँगी। आज संडे था इसलिए थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया, नहीं कोशिश करती हूँ इतना लेट नहीं हो। तो चलिए जी, हमारी पूजा हो चुकी है। उसके बाद मैं सूर्य नारायण भगवान को भी अर्घ दे देती हूँ। तो सूर्य भगवान को भी अर्घ दे दिया और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया था और फिर उसके बाद मैंने मतलब कुछ भी नहीं किया। थोड़ी देर बस ब्रेकफास्ट करने के बाद बस थोड़ा सा 2-4 मिनट ही बैठी होंगी, उसके बाद फिर मैं कपड़े फोल्ड करने लगी हूँ। तो आज एक कमेंट का मैं जवाब दे देती हूँ, मतलब बहुत अच्छा कमेंट किया था जिससे मेरा मन खुश हो गया था। तो 1-2 कमेंट हैं जो मेरे पास बढ़िया आती हैं, ज़्यादा तो आती नहीं, और 1-2 मतलब कभी कभी ऐसी रोज़ नहीं आती, कभी कभी ऐसी आती है कि मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है, सच बताओ। तो दिमाग ख़राब करने वाली को तो छोड़ो, मैं उन्हें इग्नोर कर देती हूँ, कोई वो नहीं है, लेकिन बढ़िया कमेंट करते हैं। तो मतलब वो मेरे पास मतलब कमेंट करती हैं कि मतलब आपकी किचन बहुत अच्छी लगती है। तो थैंक यू डियर, आपको मेरी किचन अच्छी लगती है और मुझे खुशी होती है जब आप मतलब मेरी चीज़ों के बारे में तारीफ़ करते हो और मेरे काम को लेकर के अच्छा बोलते हो। मैं ये नहीं बोलती ख़राब लगे तो वो मुझे बता सकते हैं, लेकिन मतलब एक अलग खुशी मिलती है आप जो मतलब कमेंट करते हो अच्छे। और बोलने का तरीका होता है अपना अपना, अगर किसी को कोई कमी भी दिखती है तो आप उससे भी अच्छे वे में बोल सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब गलत तरीके से बोलो उस बात को, पर कोई नहीं, अपनी अपनी आदत होती है हर इंसान की। तो एक कमेंट आई थी, आपका घर बहुत साफ़ सुथरा रहता है। देखो मैं ना इन्हीं छोटी छोटी आदतों को अपनी ज़िंदगी में मतलब अच्छी हैबिट मानती हूँ मैं, जो मेरी आदतें हैं ना इनको, क्योंकि मैं ना हमेशा अपने घर में ऐसे काम को करना चाहती हूँ जिससे मुझे भी मतलब ऐसे ना लगे कि अरे मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर ना रहे मेरे ऊपर, और घर भी मेरा एकदम साफ़ सुथरा इसीलिए रहता है। तो जैसे अब ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चाहती तो आधा 1 घंटा आराम से रेस्ट कर सकती थी क्योंकि लंच बनाने में भी टाइम था, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे पता था मेरे कपड़े अभी पड़े हुए हैं, फिर मैं लंच बनाऊंगी तो फिर मुझे टाइम नहीं लगेगा क्योंकि पति देव आ जाएंगे घर पे, तो फिर मतलब उनको खाना वाना देना और उसी में टाइम निकल जाएगा। तो ये हमारी छोटी छोटी आदतें होती हैं जो हम अच्छे से उनको सुधार लें। मतलब बहुत गलत आदतें होती हैं कि जैसे अब मैं रेस्ट करने लग जाती 1-2 घंटे ऐसे ही, तो फिर वो टाइम निकल जाता, लेकिन मैंने नहीं किया
तो फिर उसके बाद ये है कि मैं जैसे सुबह मतलब और 1 घंटे ऐसे ही लेटी रहती, पड़ी रहती, कोई नहीं आज तो संडे है तो हो जाएगा धीरे धीरे काम। तो देखो फिर मेरा मतलब वही काम होता है जो ज़रूरी है, डेली वाला जो हमारे डेली काम होता है ना, सिर्फ वही होता है और मैं एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे पास आज टाइम सही था, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट बनाना था और कोई टेंशन नहीं थी, कुछ भी हल्का फुल्का बना था। तो इसीलिए मैंने कोशिश की कि जल्दी से मैं अपना वो बना लूँ, मतलब उसको ड्रेसिंग टेबल को क्लीन कर लूँ। तो चलिए जी, यहाँ बातों ही बातों में मेरी यहाँ मतलब लंच का टाइम हो गया। मैं यहाँ बना रही हूँ खिचड़ी। तो सिर्फ मैंने घी डाला और अजवाइन में मूंग दाल की खिचड़ी है, जितने चावल उतनी दाल। तो मैं पतली सी यहाँ खिचड़ी बना दूँगी और यही हमारा लंच था, सिंपल सा। आज ज़्यादा कुछ नहीं बताया, शाम को कुछ अच्छा सा बनाऊँगी, पर संडे है ना तो एक टाइम तो कुछ ना कुछ बनेगा। तो बस उसके बाद पानी डाल दूँगी और नमक, मिर्ची, हल्दी इतना ही डालना और कुछ नहीं ज़्यादा। इसे सलाद दही के साथ खाओ, बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए फिर उसके बाद यहाँ खिचड़ी हमारी छुक चुकी है, मैंने रख दिया उसको बनने के लिए। तो चलिए जी, अभी मेरे पास टाइम है तो मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी, किचन को थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी। तो मेरी इन्हीं आदतों की वजह से हर वक्त मेरा घर चमकता रहता है और सारी चीज़ें मैं मैनेज कर पाती हूँ, सही बताऊँ तो। क्योंकि मैं ऐसे मतलब छोटे छोटे कामों को छोड़ दूँ तो फिर वो बड़े बड़े काम बन जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे जैसे थोड़े से बर्तन हुए साफ़ कर दिए तो किचन हमारी हमेशा क्लीन रहेगी। थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ गिर गया तो तुरंत पोंछ देना चाहिए। जो भी चीज़ जहाँ रखी है वहाँ रख देनी चाहिए टाइम से। अब जैसे कपड़े अगर पड़े रहते तो अच्छे नहीं लगते, और उसमें मतलब इतने थे फिर और मिक्स हो जाते आकर के आज के, तो ऐसे कर करके वो ज़्यादा हो जाते। लेकिन मैंने तुरंत की तुरंत उसे रख दिया तो मतलब अब अच्छे से मतलब वो काम हो चुका है। उसके बाद देखो मेरी ये ऑयल की बोतल है, अगर मैं इसे छोड़ दूंगी अभी तो ये मतलब एक काम हो जाएगा मेरे ऊपर। तो इसीलिए मैंने इसको भी मतलब अभी साफ़ कर दिया है, क्योंकि टाइम से मैं इसको साफ़ करके रख दूंगी ना। अभी मेरे पास टाइम है क्योंकि मुझे कोई काम नहीं है, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ में इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो ऑयल बोतल को भी साफ़ करके मैंने रख दिया। तो यही हमारी छोटी छोटी आदतें ना हमारे घर को मतलब अच्छे से मैनेज करने के लिए हमें हिम्मत देती हैं कि अच्छे से हम अपने घर के काम को टाइम से कर पाते हैं, इसी वजह से कि। और उसके बाद चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। एक पार्सल आया था, ये मतलब मैं के लिए हमने पहले ही मंगाए थे। ये कुर्ता पजामा मंगाए थे दीपावली पे, लेकिन इनका साइज़ थोड़ा छोटा सा था, तो अभी बड़ा मंगाया है साइज़ इसमें। तो ये मतलब सेम टू सेम ऐसे ही है, बस थोड़ा सा साइज़ में इसके वो है। तो मैं चेक कर रही थी एक बार कि कैसे हैं, तो बहुत अच्छे थे, जैसे पहले थे बिल्कुल सेम है, लेकिन साइज़ थोड़ा सा बड़ा है बस। तो उसके बाद लंच दे दूँगी मैं। पतिदेव आ गए थे ड्यूटी से तो उनको मैंने लंच दे दिया। खिचड़ी थी और दही थी, उन्होंने सैलेड नहीं लिया था लंच में, सिर्फ दही के साथ खिचड़ी खाई थी और बहुत टेस्टी बनी थी खिचड़ी। तो इधर मैं अपनी ग्रॉसरी लिस्ट बना लेती हूँ। तो अभी मेरे पास टाइम था और मैं अभी मतलब सोच रही थी कि अब मैं आराम करूँगी, लेकिन मैंने सोचा उससे पहले कुछ तो मैंने पहले ही सामान लिख लिया था, लेकिन कुछ मुझे याद आ गया था। तो इसीलिए मैंने एक ग्रॉसरी लिस्ट तैयार कर ली अपनी, और मैं इस हैबिट को अपनी बहुत अच्छी मानती हूँ। आप भी कभी भी मतलब अगर हाउसवाइफ हैं, घर मतलब अच्छे से मैनेज करना चाहती हैं, तो हमेशा जो भी सामान ख़त्म हो आप एक डायरी में लिख दें। और ये कॉपी पेंसिल हमेशा मेरे उसमें ही रहती है किचन में। तो आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कमेंट करना। मिलती हूँ नेक्स्ट